All set to wrestle fam, my name is Jay and with this brief, let's start this video. दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज बहुत टाइम बाद मैं व्हाट इफ सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ और आज के इस व्हाट इफ एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द कैरिज्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी के बारे में, जिसमें कि मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जो कि शायद हो सकती थी अगर जेफ हार्डी 2009 में WWE को छोड़कर जाते ही नहीं, यानी कि व्हाट इफ जेफ हार्डी नेवर लेफ्ट WWE इन 2009। जेफ हार्डी मेरे भी एक टाइम पर फेवरेट सुपरस्टार रहे हैं, हो सकता है आपके भी रहे हो, तो बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखना जरूर। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो 20 से भी ज्यादा सालों से जेफ हार्डी हमें एंटरटेन करते हुए आ रहे हैं अपने डेथ डिफाइंग मूव के साथ, और उन्होंने हमें कई सारे OMG मोमेंट्स दिए हुए हैं। वो एक ट्रक से जंप कर चुके हैं, वो स्टील केस से जंप कर चुके हैं, वो लैडर से जंप कर चुके हैं, वो एक टावर से जंप कर चुके हैं, और ऐसे ही कई सारे हाई फ्लाइंग मूव्स हमें उनकी तरफ से देखने को मिलते रहे हैं थ्रू आउट द ईयर्स। जेफ हार्डी एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, उन्होंने हर एक चैंपियनशिप जीती है जो कि WWE में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप को छोड़कर, क्योंकि वो तो आपको पता है कि WWE में बाद में आई थी। उन्होंने अपने भाई मैट हार्डी के साथ मिलकर भी फैंस को कमाल के मैचेस डिलीवर किए हैं, और हार्डी बॉयज जैसी टीम भी शायद हमें दोबारा कभी देखने को ना मिले। जेफ हार्डी अपने एंटायर कैरियर में फैंस फेवरेट रहे हैं, और शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन जेफ हार्डी को भी कंसीडर किया जा रहा था नेक्स्ट फेस ऑफ WWE बनाने के लिए, लेकिन खैर बाद में WWE जॉन सीना की तरफ चली गई और जेफ हार्डी के ऊपर से लाइमलाइट हट गई। तो ये बात है 2008-9 की, जब जेफ हार्डी की इमेंस पॉपुलैरिटी ने WWE को फोर्स किया उन्हें एक पुश देने के लिए। ये वो टाइम था जब जेफ हार्डी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को जीता, वो मेजर फ्यूड्स में रहे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ जैसे कि ट्रिपल एच, एज और CM पंक। बट अनफॉर्चुनेटली 2009 के लास्ट टाइम में जेफ हार्डी ने एक ब्रूटल मैच लड़ा स्टील केज के अंदर CM पंक के अगेंस्ट, और उस मैच के बाद वो WWE को छोड़कर चले गए। उस टाइम पर फैंस को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि फैंस उनके साथ कनेक्ट कर गए थे, और तब जेफ हार्डी उन सभी लोगों के फेवरेट बन चुके थे। लेकिन जेफ हार्डी भी क्या करते, वो कुछ इंजरीज को फेस कर रहे थे और उन्हें लगा कि अब उन्हें थोड़ा टाइम ऑफ ले लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया और 2017 तक जेफ हार्डी हमें WWE में देखने को नहीं मिले। अगर वो उस टाइम पर WWE छोड़कर नहीं जाते तो शायद अभी तक वो बहुत सारी चैंपियनशिप्स को जीत चुके होते और अपनी भी एक लेगेसी बना चुके होते एज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स। फैंस 2009 में हार्डी बॉयज का रियूनियन देखना चाहते थे, लेकिन मैट हार्डी भी WWE को छोड़कर चले गए कुछ ही टाइम बाद जब जेफ WWE छोड़कर गए थे। जेफ की पॉपुलैरिटी उस टाइम पर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो 2009 के टॉप मर्चेंडाइज सेलर बन गए थे। अगर वो उस टाइम पर WWE में टिके रहते तो जिस तरह वो उस टाइम पर ग्रो कर रहे थे, तो शायद हो सकता था कि वो कुछ ही टाइम बाद रेसलमेनिया के मेन इवेंट में भी होते। जैसे 2014 में डेनियल ब्रायन को फैंस बैक कर रहे थे और उन्हें रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिला, हो सकता था कि जेफ हार्डी के साथ भी सिमिलर या सेम चीज हो जाती। तब हार्डी सीना दोनों ही अपनी प्राइम में थे और फैंस का एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच था जो कि WWE करवा सकती थी अगर जेफ हार्डी कंपनी में होते उस टाइम पर। अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी जेफ हार्डी को फेस नहीं किया है रेसलमेनिया में, तो हो सकता था कि हमें जेफ हार्डी वर्सेस द अंडरटेकर देखने को मिल जाता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि WWE 2009 में परेशान हो चुकी थी कि द अंडरटेकर के सामने रेसलमेनिया 25 में कौन सा ओपोनेंट डाला जाए। तो आई कैन गारंटी कि अगर जेफ हार्डी ने उस टाइम पर WWE को नहीं छोड़ा होता तो WWE डेफिनेटली जेफ हार्डी को ही पिक कर अंडरटेकर के ओपोनेंट के तौर पे, एंड एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल ये मैच बिल्कुल कमाल ही कर देता। वो खुद तो WWE में रहकर एक आइकॉन बन ही जाते, लेकिन उस टाइम पर ऐसे बहुत से यंग सुपरस्टार्स थे जिनके कैरियर्स को चमकाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते थे, जैसे कि डॉल्फ जिगलर, कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, कॉफी किंगस्टन एंड मैनी मोर। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि जेफ अभी पॉपुलर नहीं है, वो सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, वो अभी भी एक आइकॉन है। हाँ, WWE उन्हें अच्छे से बुक नहीं करती, लेकिन अभी भी उनमें उतना ही पोटेंशियल है जितना कि तब था। हाँ, वो अपनी प्राइम में नहीं है, लेकिन अभी भी वो हमें उतने ही खतरनाक मैचेस दे सकते हैं जैसे कि वो 2008-9 के टाइम पर दिया करते थे। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जेफ अगर WWE छोड़कर नहीं गए होते तो मेरे जैसे बहुत सारे फैंस शायद उनकी सक्सेस से आज के टाइम पर और भी ज्यादा खुश होते। जेफ हार्डी ने WWE से बाहर और कंपनीज में बहुत ज्यादा नाम कमाया है, जैसे कि TNA में, ROH में और भी बहुत सारी कंपनीज में, और उन्होंने 2017 में अपने ब्रदर मैट हार्डी के साथ रेसलमेनिया 33 में आकर कंप्लीटली शॉक ही कर दिया था, जहां पर वो लास्ट मिनट में मैच में ऐड हो गए थे और रॉ टैग टीम टाइटल को भी जीता था। सच में मैं उस टाइम को याद करता हूं तो मैं अपना एग्जाम देकर आया था, और जब वो टैग टीम लैडर मैच स्टार्ट होने वाला था तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि बहुत सालों पहले जेफ हार्डी और मैट हार्डी इस टाइप के मैचेस में होते थे और कमाल ही कर देते थे, और जब मैंने उनका रिटर्न देखा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, शॉकिंग था। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था उस टाइम पर। आई डोंट थिंक कि जेफ हार्डी जैसा हाई फ्लायर और रिस्क टेकर और कोई हो सकता है। ही इज रियली अ जेम। अगर आपके भी किसी टाइम पर जेफ हार्डी फेवरेट WWE सुपरस्टार थे तो कमेंट करके जरूर मुझे बताना, और वी होप जेफ हार्डी के साथ जल्दी ही WWE अच्छी चीजें करना शुरू कर दे, उन्हें स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स में डाले, टॉप फ्यूड्स में इन्वॉल्व करे, और जेफ हार्डी के लिए वन लास्ट टाइटल रेन तो बनता है। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और रेसलिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ रेसल फैमिली में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।